Hari Om. Dear friends, so today we will continue with the chanting of Ramayana, Balkand. Last time we did shlokas from 110 to from 1 to 10, and today we will continue with the next 5 shlokas. Our dear Professor Y.S. Rameshji from Central University will teach us how to chant. धन्यवाद. नमो नमः. नमो नमः. वयं प्रार्थना श्लोकान् वदामः. वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युः तं नमामि गजाननम्. दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्. अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्. नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः. प्रथम श्लोक से हम एक बार रिपीट करेंगे. तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्. कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्. धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः.
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणा बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः महोरस्तो महेश्वासो गूढजत्रुरविन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। आज हम फिर 11वां श्लोक से उच्चारण करेंगे। प्रत्येक पाद को आप 2-2 बार आवृत्ति करेंगे। Now we will continue with the 11 to 15 shlokas. With every word or every 2 words we will repeat twice. समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पुनः वदा समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो
लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् समसमविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णप्रतापवान् समसमविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णप्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णप्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः प्रजानां च हिते रतः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजा प्रजापति समश्रीमान् यहाँ पर क्या करना है? प्रजापति समश्रीमान् समश्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः प्रजापति समश्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता प्रजापति समश्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य
धर्मस्य परिरक्षितः प्रजापति श्रीमान् धातारि पुनिशूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता प्रजापति श्रीमान् धातारि पुनिशूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य रक्षिता स्वस्य धर्मस्य रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता स्वजनस्य च रक्षिता स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांगतत्वज्ञो वेद वेदांगतत्वज्ञो वेद वेदांगतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः धनुर्वेदे च निश्चितः धनुर्वेदे च निश्चितः रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांगतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः वेद वेदांगतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः वेद वेदांगतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। पूरा श्लोक रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांगतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांगतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांगतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः 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 स्मृतिमान् प्रतिभानवान् स्मृतिमान् प्रतिभानवान् स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् शास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः सर्वलोकप्रियः साधुः सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः अधीनात्मा विचक्षणः अधीनात्मा विचक्षणः सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः। इन 5 श्लोकों में भी श्री राम जी का शरीर वर्णन नारद जी कर रहे हैं। In these 5 shlokas, Narad is describing the qualities of Shri Ram. पहले श्लोक में 10वां श्लोक में आपने सुना आजानुबाहु सुशिराह सुललाटः सुविक्रमः। सुविक्रमः मतलब सुंदर गति वाला। वो जब चलते हैं राम जी
बहुत सुंदर, देखने को मन करता है उनके चल, इसीलिए सुंदर चलने वाला, गति वाला, सुंदर गति वाला, शोभन गति वाला, सुविक्रम. In previous shloka, in 10th shloka, at the end we have the Rama is described with beautiful hands, beautiful head, beautiful jaw, and with the extremely nice way of walking. समः समविभक्तांगः. अभी 11वां श्लोक में है समः. समः माने पूरा शरीर, टॉप टू बॉटम, मतलब सिर से लेके पाद तक एकदम स्ट्रक्चर बढ़िया है. समः आकार है, सम्यक आकार. समविभक्तांगः, अच्छी तरह से विभक्त, विभाजन किया हुआ अंग वाला, जहाँ चाहिए वो अंग जैसा होना चाहिए वैसा, मतलब इतना सुंदर अंगों से युक्त शरीर वाला. So his body has perfect dimensions and his all limbs are symmetrical. They are all as it should be, the perfect. मतलब कोई भी एक छोटा एक बड़ा ऐसा नहीं है, सब रूप से विभक्त अंग वाला. स्निग्ध वर्णः, आकर्षक, अत्यंत अट्रैक्टिव होने वाला. प्रतापवान, तेजस्वी. प्रतापवान मतलब विक्रमशील है अथवा बलवान है, प्रतापवान है. He is very, so there is no any limb, there is no shorter leg, shorter hands, everything is in perfect symmetry and he radiates with a beautiful radiance. He attracts everybody. पीनवक्षा. पीनवक्षा मतलब क्या है? ये बड़ी छाती, विशाल छाती वाला. पीनवक्षा, उन्नत छाती वाला. विशालाक्षः, आंख, दोनों आंख भी बड़े बड़े आंख वाले. सुंदर वाला. बड़े बड़े आंख मानो राक्षस के जैसे आंख होते हैं ऐसा नहीं है, सुंदर अत्यंत सुडोल आंख वाले. So Pinavaksha has broad chest, beautiful broad chest and big eyes, but not the big eyes as we can see in a series about Rakshasas, but really big and beautiful eyes. लक्ष्मीवान. लक्ष्मीवान मतलब संपन्न, शोभा से संपन्न. शुभ लक्षणः, शरीर में जो लक्षण है शुभ लक्षणों से युक्त, मतलब आंख सुंदर होना एक शुभ लक्षण है. वाणी शुभ होना सुंदर लक्षण है. ऐसे शुभ लक्षणों से युक्त वो राम है. He is rich has a rich bearing and his all features are charming. His voice is nice, his shape is nice, everything about him is beautiful. धर्मज्ञः, धर्म को जानने वाला. सत्यसंधः, सत्य पर ही कड़े रहने वाला, सत्य के लिए कड़े रहने वाला. प्रजानां च हिते रतः, प्रजानां हिते रतः, और प्रजाओं के हित के लिए ही लगे रहने वाला, हित में रहने वाला. He knows all about dharma, about the duties. He always honors his word and he is constantly engaged in welfare of his subjects. यशस्वी ज्ञान संपन्नः. यशस्वी, यश से युक्त, अत्यंत कीर्तिमान. ज्ञान संपन्नः, ज्ञान से युक्त, अत्यंत समस्त ज्ञान का धारण करने वाला. शुचि ही मतलब पवित्र आचरण वाला. पवित्र आचरण करने वाले को बोलते हैं शुचि. स्नान करने से हम शुचि हो जाते हैं, लेकिन स्नान करने मात्र से शुचि नहीं होता है. समस्त कार्यों में आचरण शुचि होनी चाहिए, आचरण में स्वच्छ होना चाहिए. इसलिए ऐसे पवित्र आचरण वाला ये राम है. वश्यः, वश्यः मतलब सभी के लिए ये वश में हो जाते, कोई इसको चाहते हैं उसके वश में हो जाते. और दूसरा अर्थ है वश्यः मतलब अपने इंद्रियों को धारण करने वाला, वश में रखने वाला. समाधिमान, योगी है ये. जैसे योगी समाधि में बैठ जाते हैं आंख बंद करके, कोई कुछ नहीं उसको समझ में आता है, मतलब पारलौकिक कोई भी यह लोक में जो हो रहा है वो उस पर असर नहीं पड़ता. ऐसे योगी है ये समाधिमान. He is very famous and he is wealth of knowledge. He is full of knowledge and he is Shuchi Vashya.
he is not only pure from like washing ourselves, but he is pure in his conduct, he is pure from within and from without. And Samadhiman, he is and also he has indriyas under his control, the senses, and Samadhiman, he is like a yogi, he is like a proper person. प्रजापति समहा, प्रजापति ब्रह्मा जी के समान है ये। ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि कार्य करते हैं ऐसे क्रिएटर के समान है ये। प्रजापति समान, श्रीमान, अत्यंत शोभा से संपन्न, संपदों से युक्त, धाता, धाता मतलब धारण करने वाला, ये करता है एक तो ब्रह्मा जी स्वयं क्रिएटर। रिपु निषूदनः, शत्रुओं को नाशन करने वाला। रिपु शत्रु, उनको निषूदन मतलब विनाश करने वाला। रक्षिता जीवलोकस्य, धर्मस्य परिरक्षिता। जीवलोकस्य, जितने भी इस संसार में प्राणी है, जीव है, उन संसार को, उस समूह को रक्षिता, रक्षा करने वाला। धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म का रक्षा करने वाला। किसी का भी धर्म है उसको भी रक्षा करने वाला, समस्त धर्म का रक्षा करने वाला। So he is comparable with the Prajapati, with the creator Brahma, and he is endowed with every opulence. He is very rich in every aspect, and he sustains and nourishes all life and destroys the enemies, protects all life forms, and also protects their dharmas, their duties. रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, स्वस्य अपना धर्म। राजा का पुत्र है, इसलिए राजा पुत्र का जो धर्म है, एक राजा का जो धर्म है वो स्वस्य, स्वस्य मतलब अपना, धर्मस्य रक्षिता, अपने धर्म का रक्षा करने वाला। स्वजनस्य च रक्षिता, स्वजन है जो अपने कहने वाले हैं, ये मेरा अपना है, मेरा पापा है, मेरा मम्मा है, अथवा मेरा बंधु है, मित्र है, मेरे सखा है, ऐसे सभी लोगों को, स्वजन अपने लोगों को रक्षा करने वाला। वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग 6 है, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ऐसे जो वेद का, प्रत्येक वेद का अंग है, 6 अंग है, उन समस्त वेद, 4 वेदों का और वेदांग 6 वेदांगों को, मतलब 10 4 वेद और 6 वेदांग, इन सबको भी जानने वाला, रहस्य को जानने वाला। तत्वज्ञ, तत्वज्ञ माने वेद में जो तत्व है या वेदांगों में जो तत्व है, रहस्य है, उस रहस्य को जानने वाला। वेद वेदांग तत्वज्ञ। धनुर्वेदे च निष्ठितः, धनुर्वेद में ये अत्यंत धनुर्धारी है। आपका एक पढ़े पहले 10वां श्लोक में, महोरस्को महेश्वासो, महेश्वास माने क्या है? ईश्वास माने धनु, धनुष मतलब बड़ा धनुर्धारी है ये। कोदंडपाणि इसका नाम है, दूसरा नाम है राम का कोदंडपाणि। कोदंडपाणि मतलब हमेशा धनुर्धारी होता है। वो धनु कैसा है? विशाल धनु है, महेश्वास। ऐसे धनुर्वेद में वेद का उपवेद है, 4 वेद तो हमें ऋग्वेद यजुर्वेद होते हैं, उनका उपवेद होते हैं, धनुर्वेद एक है। उस धनुर्वेद में धनुर्विद्या ही सीखते, उस वेद में ये बड़ा पारंगत है। He is scrupulous in discharging his responsibilities. It means that he protects his own duties, he protects his own responsibilities. Not only that, he protects whoever comes under his care, his subjects, his people, his family. Whoever comes under him, he gets protected. And he has the secret knowledge, he has the full perfect knowledge of all Vedas, which are Rig Ved, Yajurved, Samved and Atharved, and 6 Vedangas, which means the auxiliary parts of the Vedas, which are Shiksha, Vyakaran, Chanda, Kalp, Nirukt and Jyotish. And not only that, he is perfect
in something what is knowledge about the archery, Dhanush, Dhanurveda. Like in a 10th shloka, we have Maheshwaso. In his hands is always the great bow, the amazing great bow. And Ram is always depicted in the pictures holding a bow. You never can see him without it. And he is perfect in this archery. So, Dhanurveda cha nishtitaha. So, he is perfect in archery and he has all the secret knowledges. सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः, समस्त शास्त्र, शास्त्र माने आजकल जो साइंस कहलाता है वो संस्कृत में शास्त्र बोलते हैं, इसलिए समस्त शास्त्र, मीमांसा एक शास्त्र है, उसमें यज्ञ यागादियों को कैसे करना है वो शास्त्र बताता है। और न्याय, वेदांत, वैशेषिक, सांख्य, योग, ऐसे जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों में शास्त्रार्थ करने में, वाद विवाद करने में, पक्ष विपक्ष को रखने के लिए तत्व जो रहस्य है, थीम है, उसको जानने वाला, मतलब ऊपर ऊपर से जानने वाला नहीं है, अंदर गंभीरता से उस शास्त्रों में, उन शास्त्रों में जो तत्व है उस तत्व को भली प्रकार से जानने वाला सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः। स्मृतिमान, स्मृतिमान, इसकी स्मृति जो मेमोरी है बड़ा तेज है, एक बार सुन लिया, एक संथाग्राही बोलते इसको। एक संथाग्राही मतलब एक बार सुनते ही ग्रहण कर लेते। हम लोग तो मनुष्य, वो भी मनुष्य था, लेकिन हम लोग जैसे अभी 2-3 बार सुनना पड़ेगा, उसको दोहराना पड़ेगा, तब जाके हमें याद रहेगा। वो कुछ समय के लिए याद रहेगा, बाद में भूल जाएंगे, टच नहीं तो भूल जाएंगे। लेकिन ये स्मृतिमान मतलब हमेशा याद रखने वाला, इसकी स्मृति अत्यंत तेज है। प्रतिभानवान, प्रतिभानवान मतलब प्रकाशवान, प्रतिभानवान दूसरा अर्थ है अत्यंत कांतिमान। सर्वलोक प्रिय, समस्त लोगों के लिए ये प्रिय है, सब इसको देखने चाहते हैं, बात करना चाहते, देखते ही रहना चाहते। ऐसे सर्वलोक प्रिय साधु, अत्यंत सज्जन है। अधीनात्मा, अधीनात्मा मतलब न दीन अधीन, कभी भी अपने को दीन नहीं रहता, अधीन है ये, अधीन आत्मा। विचक्षणः, विवेकशील है। विवेकशील मतलब ज्ञान है, हमारे पास भी होंगे, सबके पास ज्ञान होगा, लेकिन समय पर उचित निर्णय लेना विवेक बोलते हैं, विचक्षण बोलते हैं। इसलिए विचक्षण मतलब विवेकशील है। अधीन आत्मा तो कैसे समझाएंगे? हाँ, अधीन आत्मा मतलब खुद को नीचा घमंड में या गुना क्या बोलते हैं, दुख क्लेश में रहने वाला नहीं है, हमेशा नहीं दिखाता, कष्ट होने पर भी नहीं दिखाने वाला, सुख होने पर भी उछलने वाला नहीं है, सम है। इसीलिए समः पहले ही बोला, समः। अधीन आत्मा मतलब अत्यंत कंट्रोल में रखने वाला, खुद को कंट्रोल, सुख हो या दुख हो, विपत्त हो या उल्लास हो, समय में सभी अवस्था में खुद को कंट्रोल में रखने वाला, समान। So, Sarva Shastrartha Tattvagyaha, he is the knower of all Shastras. The Shastras nowadays we call sciences. So, he knows everything as the real knowledge should be. He has unfailing memory, what we would call today photographic memory. Once he sees, he remembers all the time, forever. And he is very talented. And he's liked by everyone. Everyone wants to be in his presence. Everyone wants to be around him. He's very gentle, and he is controlling himself so much that he's always equal. Doesn't matter if there is a happiness or there is some sorrow. He's always in the same state of mind, always in a bliss. And he's vichakshanaha. He's very he makes the proper decisions. दोबारा पढ़ लेंगे। समः समविभक्तांग स्निग्धवर्ण प्रतापवान, समः समविभक्तांग
स्निग्धवर्णप्रतापवान् समविभक्ताङ्ग स्निग्धवर्णप्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांगतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः वेद वेदांगतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः वेद वेदांगतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः सर्वलोकप्रियः साधु अदीनात्मा विचक्षणः सर्वलोकप्रियः साधु अदीनात्मा विचक्षणः। आप अभी सब मिलके बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा, एक बार पारायण करेंगे। कंटिन्यू। समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिः समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांगतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधु अदीनात्मा विचक्षणः। अब आप एक जगह कुछ लोगों को प्रजापति दीर्घ हो रहा, प्रजापति समः, प्रजापति ह्रस्व इकार है, वो उच्चारण में कभी कुछ लोगों में प्रजापति आ रहा है। एक बार वो श्लोक बोलिए। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समः,
एक ही पद है, प्रजापति समः श्रीमान। वो समः विसर्ग जो है वो सकार हो गया, तालव्य शकार है, इसीलिए तालव्य शकार ही हो गया। प्रजापति समः श्रीमान, समः श्रीमान, समश ऐसा बोल दीजिए, तब श्रीमान जोड़ दीजिए। देखिए In the 13th shloka, this sh which comes extra. प्रजापति समः श्रीमान, उसको विसर्ग हो जाएगा, पदच्छेद किया तो विसर्ग हो जाएगा। प्रजापति समः श्रीमान। अभी श्लोक में कैसे है? प्रजापति समः श्रीमान, समः श्रीमान, तब वो द्वित्व आ जाएगा, जोर पड़ेगा उस पर, तब आपका उच्चारण ठीक होगा। प्रजापति समः श्रीमान। उसी तरह लक्ष्मीवान शुभ लक्ष्मण लक्षणः, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, ये है। ये लक्ष्मीवान को इधर तोड़ेंगे तो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, ये संधि कार्य हुआ है, इसीलिए यहां शुभ बोलेंगे। छत वाला छ, छ वर्ग का द्वितीय वर्ण है, इसलिए लक्ष्मीवान शुभ लक्षण बोलेंगे श्लोक पढ़ते वक्त। जब वो उसको तोड़ेंगे लक्ष्मीवान शुभ लक्षण बोले। अब पुनरेकवारं समः समविभक्तांग स्निग्धवर्ण प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। वो छुबना है, जोर से बोलना है, होगा शुभ लक्षण, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। जब उसको तोड़ के हम एक एक पद देंगे तब तो शुभ लक्षण हो जाए, शुभ हो जाए। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्य समाधिम। इधर भी क्या है? शुचिर्वश्य, शुचिर आ जाएगा, शुचिर्वश्य। पदच्छेद किया तो शुचि ही वश्य, विसर्ग हो जाएगा शुचि ही वश्य। शुचि माने आचरण करने वाला। शुचिर्वश्य समाधिमान, यहां भी वश्य समाधिमान। श्लोकोच्चारण में ये ध्यान देना है हमको। देखो, शुचिर्वश्य समाधिमान, शुचिर्वश्य समाधिमान। पदच्छेद किया तो शुचिर्वश्य समाधिमान हो जाएगा, लेकिन हम श्लोक उच्चारण करते वक्त शुचिर्वश्य समाधिमान, वश्य, यहाँ भी सा है, दंत्य सकार है, इसीलिए इसको दंत्य से आधा हो जाए, वश्य समाधिमान। पुनः वदाम, यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान, शुचिर्वश्य समाधिमान। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः दीनात्मा विचक्षण। सर्वलोकप्रिय साधु, देखिए वहाँ लिखा है, दो सकार है, सर्वलोक प्रिय साधु, अलग अलग। सर्वलोक प्रिय एकमेव पदम, एक ही पद है, सर्वलोक प्रिय, समस्त लोगों के लिए ये प्रिय है। सर्वलोक प्रिय साधु स्वाधीनात्मा विचक्षण।
अब आपको इन 5 श्लोकों में भी राम जी का नारद जी ने ये क्वालिटीज बताया, गुण बताया। ये आपने जो जिन गुणों के बारे में पूछा है वो अत्यंत दुर्लभ थे, कहना एक व्यक्ति में होना, फिर भी ऐसा गुणों से युक्त एक व्यक्ति है, वो है राम नामक प्रसिद्ध एक राजकुमार है, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न है। उनका ये वर्णन करते हुए ये 5 और भी वर्णन है, हम आगे कल भी पढ़ेंगे। So now we got the out of these 16 qualities what Narada was what Valmiki asked Narada. Narada said that there is one prince Rama from Ikshvaku lineage, and he started describing all these qualities, and in these 5 shlokas he described more qualities of Rama. And here what we had written, Sanskrit is basically very simple. It's guided by the pronunciation. So if it's something very difficult to pronounce, like you have Priyaha Sadhuhu, like in the 15th shloka we have Sarva Loka Priyaha Sadhuhu, because then the rhythm gets broken, and so we have Priyas Sadhuhu. So there are many changes which the Sanskrit allows, and most of the changes are only for to pronounce easier, to sound more beautiful. So all this what Professor wrote on the whiteboard was about that. अब आप लोग फर्स्ट से प्रथम श्लोक से 15 श्लोक तक एक बार आप ही पढ़ेंगे, सब मिलके हम सब। We will read from the beginning, from first shloka to the last. तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च सत्यप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् द्युतिसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरं श्रुत्वा चैतत्योकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुनेरहं बुद्ध्वा तैर्युक्तस्तूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नीयतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य
स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा मह्यक्षणः. So today we will end with these shlokas from 11 to 15, and tomorrow the same time, 5 o'clock, we will continue from 16 to 20. Thank you very much, dear professor, for your time. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को. Thank you.